ओम शांति। ओम शांति। मैं बी के राम बाबू शर्मा और भाई जी बी के राजेश शर्मा। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आज से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। कि लोग बोलते हैं आत्मा, आत्मा आखिर क्या चीज़ है? आत्मा होती क्या है? जैसे बहुत से बोलते हैं कि मेरी आत्मा दुख गई, मेरी अंतरात्मा में कष्ट हो रहा है। आखिर ये है क्या आत्मा? थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए आप। देखिए भाई जी, क्या है आत्मा जो है, इसको हम आत्मा बोलते हैं कि शरीर में जब आती है आत्मा, तभी ये शरीर चलता है। शरीर जड़ होता है, आत्मा चैतन्य होती है, चेतन शक्ति है। ये जैसे परमात्मा है, परमात्मा के ही तरह दिखने वाली आत्मा होती है। जैसे परमात्मा होता है निराकार, इसको बोलते हैं निराकार। उसका आकार निराकार मतलब दिखता नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि दिखता नहीं है। उसका मतलब निर प्लस आकार। निर को बोला गया है जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो। निर जो इन आँखों से दिखाई ना दे, किसी चीज़ की दिखाई ना दे, एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट, जिसके अंदर ये सारे जो ड्रामे जितना भी चल रहा है, जो हमारे पार्ट चल रहे हैं, जन्म बाई जन्म होते हैं, वो सब उसके अंदर भरे हुए हैं, नून है सारे पार्ट। और उस आत्मा के द्वारा ही हमारे हर कर्म, मन और बुद्धि, ये दो चीज़ें उसकी प्रक्रिया को चलाती हैं। मन और बुद्धि के द्वारा जो कार्य होता है उसको हम संस्कार बोलते हैं। और संस्कारों के द्वारा ही हमारे कार्य आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि वो दिखाई नहीं देती है जी। उसका मतलब उसके आकार को अपन नाप नहीं सकते, लंबाई चौड़ाई गोलाई को, है ना? तो उसको इस शरीर में कहाँ रहती है आत्मा? शरीर में उसका जो भ्रुकुटी के बीच में एक अकाल तख्त कहलाता है। हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बीच में जो चोटी रहती है हमारी, चोटी के जस्ट नीचे एक सीट कहलाती है। उस सीट पे उसका आसन रहता है। अच्छा, वहाँ पर बैठ के वो अपने कार्य करती है। उस सीट को अनुभव करने के लिए जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो जब शरीर को हम दाह संस्कार करते हैं, तो सबसे पहले जब कपाल क्रिया होती है, मतलब वो सीट टूटती है, टूट जाती है, तो उसमें कोई दूसरी आत्मा आके बैठ ना सके, क्योंकि साबुत कुर्सी होगी अगर सीट, और एक आत्मा ने अपनी सीट को छोड़ दिया है उस शरीर से, तो दूसरी आत्मा उसको आ सकती है। मतलब यहाँ पे दोनों आँखों के पीछे? हाँ, दोनों आँखों के जस्ट पीछे और चोटी वाले हिस्से के नीचे। मतलब आँखों से वो देखती है, आँखों से देखती है आत्मा, मस्तिष्क के द्वारा अपना पूरा कार्य करती है। जी। जो देखती है आँखों से, वो बुद्धि के पास जाता है, मन उसके अंदर विचार प्रकट करता है, और जो मन और बुद्धि के द्वारा जो चीज़ें होती हैं वो सब आत्मा तक जाती हैं बातें। अच्छा, आत्मा के बारे में आपने अच्छा परिचय दिया। आखिर ये आत्मा, जैसे आपने बताया आत्मा एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती है ना? जैसे परमात्मा होता है सूक्ष्म अति सूक्ष्म निराकार, इसी प्रकार से आत्मा होती है। इन आँखों से नहीं देख सकते अपन उसको, इन आँखों से नहीं देखी जाती, और ना ही किसी भौतिक वस्तु से देखी जाती है। सूक्ष्मदर्शी वगैरह इन कोई चीज़ से भी नहीं देखी जा सकती आत्मा। तो ये आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? आत्मा और परमात्मा का भाई जी संबंध ये है कि पहली बात तो जब हम बोलते हैं कि पहले स्वयं को जानो, जब हम स्वयं को जानते हैं, क्योंकि परमात्मा तो क्या, जो भी संसार में मानव जाति रह रही है, वो सब अनेक परमात्मा को देख रही है, अनेक रूपों में देखती है। अब जब वो निराकार है, इतना सूक्ष्म रूप है, तो उसी प्रकार से वो दिखाई नहीं देता परमात्मा। जैसे आत्मा
भी निराकार है, उसका आकार बहुत है, छोटा से छोटा आकार है। अब उसी प्रकार से परमात्मा है। परमात्मा का कोई रूप ये नहीं कि बड़ा रूप है तो बना रहे हैं अपने हिसाब से, जो बड़े बड़े रूप बना रहे हैं। आत्मा को पहले पहचानना है। आत्मा दिखाई में नहीं आती है, आत्मा महसूस की जाती है कि शरीर के अंदर कि हाँ मैं हूँ। महसूस इसलिए बोली जाती है कि देखिए, जब भी कभी कोई कार्य ऐसा होता है कि जिसमें हमको लगे कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं, और हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई ये बताओ, ये मेरा कार्य सही है, मैं इसको कर लूं। घर परिवार में पूछते हैं, परिवार के लोग बोलते हैं अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है तो आप इस कार्य को कर लो। मतलब शरीर के अंदर कोई है, आत्मा उसका साक्ष्य है ये कि शरीर के अंदर वो आत्मा है। इसलिए सब लोग यही बोलते हैं कि अपनी अंतरात्मा से पूछ लो, क्योंकि वो ही सत्य निर्णय देती है। वो हमेशा सत्य है। आत्मा अजर है, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया जी। परमात्मा से क्या संबंध है आत्मा का? परमात्मा से ये संबंध है कि परमात्मा का वंश जैसे बोलते हैं कि जो पिता है, परम पिता जो है वो आत्मा का पिता कहलाता है। हम उस परम पिता के वंश हैं, अंश नहीं है। अंश मतलब क्या होता है, कोई चीज में से हिस्सा टूटा हुआ है, हम उसके अंश नहीं है। जैसे हम हैं ऐसे परम पिता परमात्मा है। बस ये है कि परमात्मा इस शरीर में नहीं आता है, क्योंकि एक आत्मा तो ऐसी चाहिए जो शुद्ध हो, बिल्कुल परम हो। क्योंकि शरीर में आएंगे, यदि किसी शरीर में आए तो वो छोटा बालक के रूप में भी रहेगा, जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, पुराना शरीर भी होगा। उसके द्वारा जो कर्म होंगे उन सब का जो भी हिसाब किताब रहेगा वो उस पर आ जाता है, और उस हिसाब किताब में वो भी आ जाएगा। तो फिर जन्म बाई जन्म, जन्म बाई जन्म ऐसे लेते रहना पड़ेंगे जब तक हिसाब किताब बिल्कुल बरोबर ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए। तो आपका वो कहने का मतलब ये है कि आत्मा शरीर धारण करती है, जन्म मृत्यु के चक्कर में आती है ना? परमात्मा अपना कोई शरीर धारण नहीं करता है। जी बिल्कुल, है ना? माँ के गर्भ में नहीं आता है। माँ के गर्भ में नहीं आता है परमात्मा। यदि परमात्मा भी माँ के गर्भ में आ जाए तो जो आत्माएं दुख में हो जाती हैं, जब अंतकाल जब होता है, लास्ट समय आता है चारों युगों के बाद, तो उस समय ही दुख का समय आता है आत्माओं को। क्योंकि इतने दुख हो जाता है कि वो अपने आप को भूल जाती हैं, वो उसका भान ही भूल जाती हैं। लोग अपने आप को शरीर ही समझने लगते हैं, आत्मा भूल जाते हैं। बोलते जरूर हैं कि आत्मा भूल आत्मा जाते हैं। आत्मा, लेकिन अपने आप को हाँ, आत्मा नहीं समझते, महसूस नहीं करते, न समझते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं बिल्कुल। तब वो परमात्मा आता है। परमात्मा आती है और आने के बाद हमको ये स्मृति दिलाती है कि तुम ही वो मेरे बच्चे हो, मुझ आत्मा की तरह ही हो। जैसे मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मेरा अगर रूप है ज्योति बिंदु रूप कहते हो आप, तो ज्योति बिंदु आप भी हो, वैसे ही हो। जिस रूप में आप बिंदी लगा रहे हो मस्तक पे, तिलक लगा रहे हैं, ये आत्मा का परिचय है कि जब हम मस्तक पे तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, कि हमारा रूप भी ऐसा है। ऐसे ही परमात्मा का रूप है, ज्योतिर्लिंग जिनको बोलते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि परमात्मा की संतान आत्मा है ना? आत्मा के पिता जो हैं वो परम पिता परमात्मा है, परम पिता परमात्मा, शरीर के नहीं है, आत्मा के हैं, है ना? वो सिर्फ जब परम पिता परमात्मा आते हैं तो वो सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं, आत्मा से ही बात करते हैं, आत्मा को ही स्मृति दिलाते हैं कि तुम ये हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। लौकिक में हम क्या शरीर के तो माता पिता को पहचानते हैं, लेकिन जब समय ऐसा आता है चारों युगों के बाद, तो हम परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं कि कोई और भी है जो हमारा पिता है, जो हर जन्म बाई जन्म वो अविनाशी पिता रहा है हमारा। शरीर के पिता तो क्या है कि जन्म बाई जन्म हर अलग जन्म अलग में चेंज चेंज हो जाते हैं। हाँ, अलग अलग चेंज हो जाते हैं। लेकिन वो एक परम पिता ऐसा है, वो सत्य है, वो कभी चेंज नहीं होता। हर जन्म में आपका पिता है वो। जब उसका स्मरण हो जाता है आत्मा को, तो आत्मा अपने आप को शक्तिमान समझने लगती है। अच्छा, तो ये आत्मा आखिर आती कहाँ से? आत्मा का जो स्थान है रहने का धाम,
जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ भी मठ वगैरह बनते हैं, किसी साधु संत सन्यासी के भी होते हैं, तो वो प्रचलित करते हैं धाम। धाम मतलब होता है रहने का स्थान। अब रहने का स्थान जो आत्मा का है, जहाँ सूरज चांद तारों की रोशनी भी ना पहुँचे, हवा वायुमंडल कुछ भी ना हो, जिस चीज़ से उसका परमात्मा का कोई संबंध ना जुड़ पाए, तो ऐसी जगह जहाँ पे इन चीज़ों की रोशनी तक ना पहुँचे सूरज की, उस जगह पे इसका धाम होता है परम धाम। उसको कुछ लोग ब्रह्म तत्व भी बोलते हैं, और हम परम धाम बोलते हैं, निर्माण धाम बोलते हैं, और शांति धाम भी बोलते हैं उसको। अब जो ब्रह्म तत्व है, कई साधु संत सन्यासी भी बोलते हैं कि ब्रह्म तत्व ही ईश्वर है। इस संसार में 5 तत्व सब जानते हैं, 5 तत्व पांच तत्व हैं। छठा तत्व जो है वो कोई नहीं छठा तत्व ब्रह्म तत्व है। हाँ, जो छठा तत्व, छठा तत्व से ही आत्मा इस संसार में आती है। हाँ, लेकिन आके करती क्या है आत्मा? वो रहने का स्थान है। हाँ, वो आत्मा का रहने का स्थान है, अपना घर है, आत्मा घर है, वो परम धाम है। तो वो इस संसार में किस लिए आती है, क्या करती है इस संसार में आके? उसका संसार में आने का एक ही कारण है कि पहले तो परमात्मा हमें सुख का निवारण कराता है। परमात्मा हमें इतना संपूर्ण बना के पहुँचाता है। एक रंगमंच बनाया गया हुआ, ये नाटक की तरह है। जैसे बोलते हैं ना, दुनिया एक रंगमंच है और ये नाटक है। परम धाम में हम साइलेंट पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब यहाँ आकर के हम उसको कर्मों की प्रक्रिया के द्वारा हम कार्य करते हैं। वो एक पिक्चर है, जैसे मूवी में डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, ऐसे ये परमात्मा रूपी पिक्चर बनाई गई है। गुणों के हिसाब से जब हमारे अंदर गुण होते हैं, जब हम आते हैं ऊपर से, तो हमारे अंदर शुद्ध गुण होते हैं, हमारी पिक्चर भी अच्छी बनती है। पिक्चर भी अच्छी बनती है, जिससे लीला बोलते हैं। हाँ, जिसको लीला बोलते हैं, हीरो पार्टधारी। तो ये हमारे हीरो हैं, जो कृष्ण हैं, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये राम जी हैं, सीता जी हैं, ये हमारे मुख्य हीरो हैं। इन्होंने अच्छा पार्ट बजाया है। और उसके बाद जब राम जी के समय के बाद जब द्वापर में हम आते हैं, तो कुछ हद तक तो हम सही रहते हैं, लेकिन धीरे 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 और भी अंत तक, हाँ, और भी धर्म निर्मित होने लगते हैं, विकारों में चले जाते हैं आत्माएं, परमात्मा की स्मृति ध्यान से उतर जाती है, भूल जाते हैं, तो फिर विकारों में जाते हैं। अच्छा, जैसे ये आत्मा का स्थान बताया आपने कि परम धाम से आती है, और यहाँ पे कर्म करने के लिए कर्म क्षेत्र पे आती है आत्मा, शरीर धारण करके अपना अपना ड्रामानुसार अपना अपना रोल अदा करती है। जी बिल्कुल। अच्छा, जब यहाँ पे आत्मा आ जाती है, और एक रोल दूसरे से मिलता नहीं है। हाँ, वो तो ये सबसे वंडरफुल ड्रामा है। आत्मा तो यूनिक है, एक आत्मा का दूसरे से नहीं मिलता। जिस प्रकार से अपन ये अंगूठे का निशान देख लो आप, हाँ, ये तो शरीर है, शरीर के भी एक के निशान दूसरे से नहीं मिल सकते। फिंगरप्रिंट आप देखोगे, इसी प्रकार से आत्मा का भी एक आत्मा अलग होती है, दूसरी आत्मा अलग होती है। सबके गुण स्वभाव संस्कार अलग होते हैं। यूनिक है, मतलब एक विशेष है आत्मा, हर एक आत्मा अपने में विशेष है। तो इसका जाने का समय कब होता है? कभी जाती तो होगी अपने घर वापस। जाने का समय क्या होता है भाई जी, कि जब हमारा पूरा कार्यकाल हो जाता है, जो जन्म बाई जन्म लेते हैं। लोग बोलते हैं कि जानवरों में आत्माएं आती हैं, तो जानवरों की आत्माएं अलग होती हैं, मनुष्य की आत्माएं अलग होती हैं। तो ये हमारे टोटल जो श्री कृष्ण के जन्म हैं गाए जाते हैं। श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, तो वो सुदर्शन चक्र का मतलब ये होता है कि स्वयं का दर्शन, और स्वयं के दर्शन जब हम करते हैं, तो उसके हम बता सकते हैं कि कितने जन्म हुए। तो आज जैसे मथुरा में जाते हैं, तो मथुरा में लोग बोलते हैं कि 84 लाख जन्म हुए। अब लाख कहने से क्या होता है कि ना तो हम सतयुग त्रेता चारों युगों की जो वर्ष पूरे होते हैं उसकी गणना कर सकते हैं, तो लोगों ने बोल दिया लाखों वर्ष। तो ये लाखों वर्ष में ना तो हम अपने जन्मों का पता है, ना हम पता कि कितने समय हम रहे हैं यहाँ पे, इन सबको भूल गए, तो कोई गणना ही नहीं कर सकते। लेकिन कार्यकाल ये है कि मथुरा में जब हम 84 की परिक्रमा करने जाते हैं, तो वहाँ पे 84 लाख की परिक्रमा नहीं करते हैं, 84 की ही परिक्रमा होती है। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने 84 जन्म लिए हैं। हाँ, और उन्हीं की जो नगरी है मथुरा, जो श्री कृष्ण की है, वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से आखिरी तक एंड तक चलता है। वही एक आत्मा जन्म बाई जन्म लेते लेते
84 जन्म लेती है, उसके मुख्य जन्म है। तो उनके साथ में दूसरी आत्माएं भी दूसरी लेती होंगी आत्माएं नहीं 84 आएंगी, जन्म। वो तो जब ड्रामा पिक्चर बन रही है। जब 84 जन्म पूरे होते हैं, जब जाने का समय हो जाता है, 84 जन्म पूरे हो जाते हैं तो लास्ट समय हो जाता है, धर्म की गिलानी होती है, धर्म के बारे में कोई नहीं जानता है, हर आत्मा कोई बोलता है दुर्योधन, कोई बोलता है दुशासन। तो ये समय अभी का है, महाभारत काल जो बोला गया है, रामायण की जो लड़ाई बताई गई है, महाभारत का जो युद्ध है वो अभी है, ना कि उधर द्वापर में बताया गया। तो द्वापर में, अगर द्वापर में श्री कृष्ण आए होते तो उस समय तो उन्होंने ज्ञान दिया था गीता का। अब गीता का ज्ञान अगर देते तो ज्ञान से तो आदमी की सदगति होती है, आदमी विनाश कैसे हो जाएगा। कि उस समय अगर सभी आदमी मनुष्य सब खत्म हो गए, पांडव भी खत्म हो गए, अर्जुन भी खत्म हो गए, दिखाए तो यही गए ना कि अर्जुन ने तो गीता का ज्ञान लिया था, अब ज्ञान लेने के बाद समाप्त कैसे हो गए। भाई उनको तो आगे की प्रक्रिया बनाना थी ना। जो भी लोग हैं आज भी पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो उस पढ़ाई से भी हम लोगों को आगे पद पोजीशन मिलती है। तो फिर अर्जुन को पद पोजीशन क्यों नहीं मिली, और वहाँ पे सभी लोग खत्म हो गए, सब चले गए, तो फिर आगे का कार्यकाल कैसे चला। लेकिन ये तो दिखाया गया कि द्वापर के बाद से तो इतने लोग चालू हुए कि सारे धर्म भी आए, अलग अनेक प्रकार के धर्म भी आए। तो ये कहाँ से आए, इसको समझा जाए कि ये जो समय है महाभारत काल का, ये अभी का समय है। अभी के समय में ये सब दुर्योधन भी अभी है, दुशासन भी अभी है। जो धन का दुरुपयोग करता है वो दुर्योधन है, जो दुशासन मतलब शासन का दुरुपयोग करते हैं वो दुशासन है। ये सब प्रकार के लोग अभी हैं। मेरा प्रश्न ये था आपसे, जी। आत्मा का जाने का समय कब होता है और वो जाती किस प्रकार से है। भाई लोग तो बोलते हैं कि कोई संत है वो निर्वाण धाम में पहुंच गए, परम धाम में पहुंच गए, कोई कहते शांति धाम में पहुंच गए। तो वो जाते हैं कि बीच में वास्तव में के सब एक साथ ही जाते हैं क्या? नहीं, देखिए कोई पिक्चर जब बनती है, अलौकिक में भी अपन देखते हैं, पिक्चर बनाते हैं कोई डायरेक्टर, तो बीच में से कोई हीरो नहीं जाता है। जाएगा भी तो फिर वो वहीं ना वहीं भटकता रहेगा, दूसरी पिक्चर में आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारी 84 जन्मों की पिक्चर है, पूरी बनाई हुई है। तो जब तक ये पूरे जन्म नहीं हो जाते, 84 जब कृष्ण के पूरे लास्ट जन्म हो जाएंगे अंत समय में, जब तक कोई भी आत्मा मुक्ति धाम परम धाम में नहीं जा सकती, मतलब अपने घर वापस नहीं जा सकती, घर वापस नहीं जा सकती, यहीं पर जन्म लेती रहती है। हाँ, क्योंकि देखो जो आत्मा अगर इस जन्म में कोई कर्म कर लिया उसने, या किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी काम ऐसा कर दिया है, तो उस आत्मा वो आत्मा दूसरी आत्मा जब भी जन्म लेती है तो वो अपना हिसाब बरोबर करेगी। और जब ये पूरे 84 जन्म हो जाते हैं तो सारा हिसाब किताब बरोबर हो जाता है। उसके लिए परम धाम से परमात्मा स्वयं यहाँ आती है इस धरा पर। इस धरा पर के आने के बाद हमको ये स्मृति दिलाती है आत्माओं को कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जब तुम्हें वापस घर जाना है। हाँ, और तुम मेरी तरह हो, मेरे में जैसे गुण हैं वैसे ही तुम हो शक्तिशाली। तब ही ये आत्मा अपना रास्ता भूल जाती है परम धाम का। तो शिव बाबा जो हैं, परमात्मा जो हैं, वो यहाँ आते हैं तो सब आत्माओं को साथ लेके जाते हैं। अच्छा। तो उसका गायन है महाशिवरात्रि, मतलब रात्रि इसको बोलते हैं। दिन जो है वो सतयुग और त्रेता युग है, वो जो रात्रि है वो द्वापर और कलयुग है। तो उनका परमात्मा शिव का गायन भी है कि कालों के काल महाकाल। हाँ, जब वो आएंगे काल, मतलब महाकाल मतलब सब आत्माओं को अपने घर वापस ले जाते हैं वो जब भी आते हैं। जी, इसीलिए गायन इस धरती पे कोई नहीं रहता जब, है ना। हाँ, जब वो ले जाते हैं उनका गायन ही इसीलिए। महाशिवरात्रि का मतलब ये है स्वयंवर, मतलब हम आत्माओं को वर करके लेके जाना उनको काम है, उन्हीं का काम है परमात्मा का। भाई जी आपने आत्मा के बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया जी। और कल हम चाहते हैं कि आप परमात्मा के बारे में पूरा ज्ञान दीजिए हमें, है ना। तो अभी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं जी। और अधिक जानकारी अगर लेना हो, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप मोबाइल नंबर 8871981671 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी लेना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसकी हर शहर में हर मोहल्ले में ब्रांच है, आप वहाँ पर जा कर के संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।